Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the median nerve. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मीडियन नर्व क्या रहेगी? इट इज़ द मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, यानी कि जो हमारा फोर आर्म है ना, उसके फ्रंट में एंटीरियर साइड जो मेजर सप्लाई है वो आपकी मीडियन नर्व भी करती है। सो मेजर नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। इसके अलावा हम इसे दो और अलग नामों से जानते हैं। जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा दैट इज़ लेबर्स नर्व। तो अब हम ये देखते हैं कि क्यों हम मीडियन नर्व को लेबर्स नर्व बोल रहे हैं। तो लेबर तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे बहुत ही लेबर आई है इस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए। स्पेशली जो बिल्डिंग बनाते हैं आपने देखा होगा, तो वो पूरा है ना तसला ऐसे टप उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इनका फंक्शन ज़्यादा होता है। ईंट जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ना ईंट उठा रहे हैं, उससे वह हैवी वजन उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं। ईंट देखी होगी ना अपने, ऐसे आते हैं ऐसे कैच लोगे फिर फेंकेंगे। तो क्योंकि जो भी वो लेबर जो वर्क करती है पूरे फ्रंट से हाथ से पकड़ के, तो उसमें जो फोर्स मिलता है इन्हीं मसल से मिलता है, लॉन्ग मसल से, फोर आर्म की। और उन लॉन्ग मसल को सप्लाई करती है आपकी मीडियन नर्व। तो इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया? लेबर्स नर्व, क्योंकि उन मसल को सप्लाई कर रही है जो लेबर की फंक्शनिंग में हेल्प कर रही है। इसके अलावा इसे एक और नाम हमने दिया, दैट इज़ आई ऑफ द हैंड। तो आई तो भाई आँख, यहाँ से हम देखते हैं। इसे आई ऑफ द हैंड या फिर इसे पेरीफेरल आई भी बोला जाता है। क्यों बोल रहे हैं? रीज़न ये है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को देखना है, जैसे कोई एक कागज़ है, कोई एक कपड़ा है, तो मैं अपनी आँखों से उसे देखूँगा, है ना। अब वो चीज़ कैसी है, मोटी है, पतली है, एक तो अपना आँखों से देख के थोड़ा सा बता सकते हैं, है ना। उसका टेक्सचर बता सकते हैं कि एकदम कोई भी सरफेस रफ है या प्लेन है। लेकिन अगर किसी पर्सन की आँख नहीं है, सपोज करो, है ना, आँख में पट्टी है, अब एक कपड़ा है मेरे पास या कागज़ है, तो मैं इन्हीं दो फिंगर से, जैसे ये पेन है, मैं आँख देख करके से एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, हाँ इसकी लेंथ हो गई, इसकी थिकनेस हो गई, तो ये प्लेन है या फिर कैसा है, यहाँ पर रफ है। तो ये जो मेन फंक्शन है, हम मेनली इन दो फिंगर से, एक तो आपका टो और ये इंडेक्स फिंगर, इससे देख के पता करते हैं। तो आपकी इन दोनों फिंगर्स को, मीन्स थंब, और आपकी ये जो फिंगर है इंडेक्स, साथ ही साथ ये जो है आपकी तीसरी फिंगर, इन सभी को, यहाँ तक ये 3 और आधी लेटरल 3 या हाफ फिंगर्स को कौन सप्लाई करता है? आपका मीडियन नर्व। और इन्हीं फिंगर्स की हेल्प से, थंब की हेल्प से, हम कोई की चीज़ की थिकनेस देख रहे हैं, एक कपड़े की, एक कागज़ की, ये देख रहे हैं वो रफ है कि प्लेन है, तो इसे बोल दिया गया आई ऑफ द हैंड, क्योंकि यूज टू थिकनेस, टेक्सचर एटसेट्रा। एज वेल एज लेबर्स क्यों बोले थे? क्योंकि ये सप्लाई टू लॉन्ग मसल, जिससे आप फंक्शन परफॉर्म करोगे। अब हम देखें रूट वैल्यू, तो रूट वैल्यू इसकी पूरी रहेगी, जैसे कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में देखा C5 to T1, है ना, सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आप पूरा लिख सकते हो। इसके अलावा अब हमने देखा था कि ब्रेकियल प्लेक्सस में 3 कॉर्ड थे, एक था हमारा पोस्टेरियर, मीडियल और लेटरल, है ना। ये हमारा लेटरल कॉर्ड हो गया, ये हमारा हो गया मीडियल कॉर्ड। पोस्टेरियर से भी कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या देखा था कि एक ही इसकी थी मीडियन रूट, मीडियन नर्व की, जो मीडियल कॉर्ड से निकल रही थी, एक थी इसकी लेटरल रूट जो लेटरल कॉर्ड से निकल रही थी, और बाद में इन दोनों ने एक साथ होकर फॉर्मेशन किया था मीडियन नर्व का। तो इसके पास 2 रूट रहेगी, है ना। अगर हम ओरिजिन देखें तो 2 रूट से, एक तो आपकी लेटरल, एक तो लेटरल कॉर्ड, और एक आपका रहेगा मीडियल कॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखें ना, तो ये 2 इसकी, ये देखो, एक तो ये कौन सा कॉर्ड है, ये किससे निकला? ये है आपका मीडियल कॉर्ड, और ये है आपकी लेटरल कॉर्ड, मतलब इसकी लेटरल रूट हो गई, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये है मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, जो कि मीडियल कॉर्ड से निकली है, और ये वाली लेटरल कॉर्ड से निकली है। अब इसके बाद अगर हम और आगे देखें तो फिर क्या होगा? इसके बाद ये एंटर्स करती है आपके एक्जिला में, ये पूरा स्पेस है आपका एक्जिला, ये वाला एक्जिला। के बाद क्या होगा? और ये नीचे जाएगी, डिसेंड करेगी। तो एक्जिला के बाद क्या आता है? आर्म। एक्जिला के बाद क्या आएगा? आर्म। अब ये कि इसने आर्म में एंटर्स किया, आर्म में एंटर्स करेगी, देन ये डिसेंड जाती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, इसकी वजह से सुपीरियर साइड, ये नीचे हो जाएगी इन्फीरियर, इस साइड वाला है लेटरल, एंड ये है हमारा मीडियल साइड, ठीक। अब देखो क्या हुआ, तो हमने देखा यहाँ से ओरिजिन एक्जिला में गई, एक्जिला के बाद कहाँ पर गई? एंटर्स इनटू आर्म, और आर्म में क्या होता है? लाइस मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी,
ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड, मतलब ये है आपका मीडियल, तो आर्म इस साइड रही आपकी ब्रेकियल आर्टरी और ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होती है, क्योंकि आर्म में ही हमने ब्रेकियल आर्टरी देखा था, तो उसके मीडियल साइड रहेगी। देन कहाँ आइए, क्यूबाइटल फोसा में, क्योंकि ये आर्म फोर आर्म, यहाँ क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा का सबसे मीडियल कंपार्टमेंट, मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी ना कंटेंट में, MBBS जैसे होता है, हमने देखा था MBBR, मतलब सबसे पहली थी हमारी मीडियन नर्व, तो है ना, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी, तो सेम है, सबसे मीडियली क्या रहेगी आपकी, यही हमारी मीडियन नर्व। मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट या कंटेंट ऑफ, ये रहा इनटू क्यूबाइटल फोसा, मोस्ट मीडियल कंटेंट, है ना, कंपार्टमेंट ना बोल के हम इसे क्या लिखेंगे, कंटेंट। क्यूबाइटल फोसा का सबसे मीडियल कंटेंट यही है। उसके बाद अब कहाँ पर एंटर्स करेगी, क्यूबाइटल फोसा के बाद इट एंटर्स इनटू फोर आर्म, आपके फोर आर्म में आई, और फोर आर्म में यहाँ पर एक मसल रहती है, दैट इज प्रोनेटर टेरिस। तो प्रोनेटर टेरिस के क्या होते हैं, इस तरीके से दो हेड, यहाँ पर उन दोनों हेड को क्रॉस करेगी, एंटर्स करेगी, है ना, पियर्स करेगी, तो एंटर्स इनटू फोर आर्म, ट्रेवल बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ये देखो प्रोनेटर टेरिस के दो हेड के बीच से यहाँ पर ये रन करेगी। यहाँ तक हमने देखा। आगे अगर हम बात करें तो इन मिडिल ऑफ फोर आर्म, अब देखो ये था आपका पूरा फोर आर्म, अब फोर आर्म का लगभग ये मिडिल है ना, ऑलमोस्ट मिडिल, वहाँ पर ये देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, या फिर आप ये बोल सकती हो कि एक यहाँ पर ये बड़ी ब्रांच देगी, इसे हम बोलते हैं एंटेरियर इंटेरोसियस नर्व। ये वाली जो इसने ब्रांच दी ना लार्ज, इसे हमने बोला एंटेरियर इंटेरोसियस नर्व। इससे पहले रेडियल में हमने पढ़ा था पोस्टेरियर इंटेरोसियस, क्योंकि पोस्टेरियर साइड सप्लाई कर रही थी, ये एंटेरियर साइड करेगी, दैट्स वाई एंटेरियर इंटेरोसियस नर्व। देन ये तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद जो मेन ब्रांच थी ना, जो हमारी मेन नर्व, वो क्या करेगी, अब आपकी जाएगी इस फोर आर्म के बाद हैंड में। हैंड में कैसे जाएगी, किसके पीछे से पास होकर, आपके फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पीछे से, मीन्स डीप से, इट पास डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एंटर्स इनटू द हैंड, और फिर किस में एंड करेगी, हैंड्स में। तो ये यहाँ तक आ गया कि यहाँ पर क्या हुआ, मिडिल फोर आर्म में एक लार्ज ब्रांच दी जिसे हमने बोला एंटेरियर इंटेरोसियस नर्व। उसके बाद एंटर्स इनटू हैंड बाय पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और इसकी अब जो ब्रांचेस रहेंगी वो आपकी फिंगर्स में एंड हो जाएंगी, है ना, डिजिट्स आप बोल सकते हो। तो ये रही हमारी टर्मिनेट इनटू लेटरल 3.5 फिंगर, और किसे सप्लाई करेगी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन तीन को तो की ही, साथ ही साथ इसकी भी हाफ में, जो हमारी फोर्थ फिंगर है ना ये वाली, इसके भी हाफ पोर्शन को सप्लाई करेगी, और यहीं पर ब्रांचेस इसकी टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा कोर्स ऑफ मीडियन नर्व। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ मीडियन नर्व। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारी मीडियन नर्व की स्टार्टिंग हुई थी, ये उसकी दो रूट, एक मीडियन और एक लेटरल, सॉरी ये मिस्टेक यहाँ पर, क्योंकि हमने इस साइड को लेटरल कंसीडर किया है, तो ये वाली लेट हमारी कौन सी होगी, दिस इज़ द लेटरल रूट, और ये होगी हमारी मीडियल रूट। अगर आप इस साइड लेटरल साइड लेंगे तो इस साइड लेटरल रूट ले लेंगे, इस साइड मीडियन, लेकिन क्योंकि हमने इसे लेटरल कंसीडर किया है तो इस साइड वाली रूट क्या होगी, लेटरल, एंड इस साइड वाली होगी मीडियन रूट। उसके बाद जब ये एक्जिला में जाती है, एक्जिला में हमारी ये मीडियन नर्व कोई भी ब्रांच नहीं देती, ठीक है, सो इट डू नॉट गिव एनी ब्रांच इन एक्जिला। उसके बाद ये एंटर्स करती है आर्म में, और आर्म में देगी दो ब्रांचेस, किस किस के लिए, दोनों ही ब्रांचेस आर्टरी के लिए देती है, एक फॉर एक्सिलरी आर्टरी और सेकेंड ब्रांच किस चीज़ के लिए देगी, ब्रेकियल आर्टरी के लिए। यहाँ पर हो गया। इसके बाद ये कहाँ पर जा रही है, देखो ये आई हमारे यहाँ फोर आर्म में, मतलब यहाँ पर पूरा प्रेजेंट होगा हमारा क्यूबाइटल फोसा, है ना, ये पूरा एस्पेक्ट एक्चुअल में क्यूबाइटल फोसा में जाता है, बहुत पास प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को समझ आए इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा दूर बनाया। तो यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए ब्रांच देगी, सबसे पहले अगर हम मस्कुलर ब्रांच देखें, मस्कुलर मीन्स जो मसल को सप्लाई करें, तो फॉर प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम हमारी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये एफसीआर मतलब फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस से नीचे वाली। इसके अलावा फॉर पाल्मेरिस लॉन्गस,
तीन मेनली ये सप्लाई यहाँ पर देगी। तो मस्कुलर सप्लाई में क्या क्या, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस यहाँ पर। इसके साथ अब जो हमारी एंटीरियर इंटेरोसियस नर्व थी जो ये आगे आई थी, ये भी तीन ब्रांचेस देती है। और मस्कुलर कौन कौन सी, सबसे पहली है हमारी फ्लेक्सर, सबसे पहले हमारी कौन सी है, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, ये रही हमारी एफ फॉर फ्लेक्सर, पी फॉर पोलाइसिस और एल फॉर लॉन्गस, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस। दूसरी है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, बट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के सिर्फ लेटरल हाफ को ही सप्लाई करती है। तो ये सबसे पहले हमारी ये थी फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, इसे पूरा सप्लाई करेगी, ये रही हमारी। बट फ्लेक्सर जो डिजिटोरम प्रोफंडस है उसके सिर्फ लेटरल हाफ को, और लास्ट में सप्लाई करती है आपकी प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल को। ये हुई इसकी मस्कुलर ब्रांचेस। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारी क्यूटेनियस ब्रांचेस। तो देखो क्यूटेनियस का क्या मतलब है, जो स्किन को सप्लाई करे। तो स्किन को कौन सी मसल्स यहाँ पर, कौन सी नर्व्स या कौन सी ब्रांच सप्लाई करेगी, दैट इज पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। ये छोटी सी ब्रांच आप लोगों को देख रही है रिस्ट के पास, तो इस ब्रांच को बोला जाता है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। पाल्मर मतलब ए साइड, क्यूटेनियस मतलब जो पाम की स्किन को सप्लाई करे। उसमें भी मैंने बोला था ना कि कौन सी किस तरफ एंड होती है, लैटरल साइड में, ये तीन फिंगर मेनली। तो इस साइड की स्किन मीन्स इस थिनर एमिनेंस को, इसे हम थिनर एमिनेंस बोलते हैं, इसे सप्लाई करेगी। ये रही हमारी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो थिनर एमिनेंस को सप्लाई करेगी। आखिरी में बचती हैं हमारी आर्टिकुलर ब्रांचेस, मतलब ऐसी ब्रांचेस जो जॉइंट को सप्लाई करें। तो जैसे कि यहाँ पर आई थी एल्बो जॉइंट में, इसने सप्लाई किया एल्बो जॉइंट को, हमारा एल्बो जॉइंट है। अब उसी एल्बो जॉइंट के पास, एल्बो जॉइंट किस किस के बीच में, ऊपर हमारी ह्यूमरस, नीचे रेडियस अल्ना, वहीं पर होता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, मतलब रेडियस और अल्ना दोनों बोन के बीच में। उसे जो सप्लाई, उसे भी ये सप्लाई करेगी यहाँ पर स्मॉल ब्रांचेस देके। साथ ही साथ फिर जब नीचे जाएगी तो रिस्ट जॉइंट में एक ब्रांच रिस्ट जॉइंट को, और रिस्ट जॉइंट के साथ कौन सा जॉइंट रहेगा, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट या फिर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, उसे भी सप्लाई करेगी। तो आपका एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट कौन कौन सा, प्रॉक्सिमल एल्बो जॉइंट के साथ में, डिस्टल के लिए रिस्ट जॉइंट के साथ में। ये सब हो गया हमारा कोर्स ओरिजिन पूरी सप्लाई। बट इसे आप लोग ध्यान रखें कि अगर लैटरल इस साइड कंसीडर करेंगे तो लैटरल रूट इस साइड, मीडियन रूट इस साइड। अगर आप लोग इस साइड लैटरल लोगे तो फिर पूरा स्ट्रक्चर पलटेगा, लैटरल रूट को इस साइड लिखना, मीडियन वाले को इस साइड लिखना। आपके ऊपर है, आप राइट साइड की डायग्राम बना रहे हो या फिर लेफ्ट वाला। अब हम आगे देखें, है ना, तो ये राइट का है। अब आगे देखें हम, तो ये पूरा हो गया। इसके बाद इसके क्लिनिकल, कि अगर आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो जाए, ये मेनली कब डैमेज होती है, ड्यू टू कंप्रेशन, दबने की वजह से। अगर कंप्रेशन हो जाए ना, कई बार आपकी बोन जॉइंट एकदम अपना स्ट्रक्चर इतना बढ़ा लें कि ये कंप्रेस हो जाए। सबसे मेनली इसका कंप्रेशन देखा जाता है रिस्ट के पास, यहाँ पर। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, और जब ये डैमेज होगी ना तो मीडियन नर्व पाल्सी हम बोल सकते हैं। और इस कंडीशन को बोला जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। हम क्या बोलते हैं इसे, कार्पल टनल सिंड्रोम। यहाँ पर ये डैमेज, कार्पल टनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्पल आपकी बोन रहेंगी ना, वहाँ पर इसका कंप्रेशन हो रहा। अब कंडीशन क्या होगी अगर ये नर्व डैमेज है, किसे सप्लाई कर रही थी भाई, आपके इस थिनर एमिनेंस को ना, इस साइड में इन तीन फिंगर को। एक तो इनके मूवमेंट, मतलब आपके थंब के मूवमेंट सही से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। यहाँ की जो क्यूटेनियस सप्लाई है, क्योंकि ये मिक्स्ड नर्व होती है ना, सेंसरी लॉस भी होगा आपका, यहाँ के जो सेंसेशन जा रहे थे वो लॉस हो जाएंगे। अगर ऊपर कोई इंजरी हुई है किसी एक्सीडेंट के वजह से, तो आपकी जो पूरी मसल थी, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, यहाँ पर हमने देखा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडा, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, क्वाड्रेटस, ये जो सारी मसल हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, सबकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं लॉस होगी। जिससे ये थी ना लेबर्स नर्व, क्योंकि ये क्या कर रही थी, लॉन्ग मसल, तो वहाँ फिर वो पर्सन लेबर वाला अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाथ में इतनी फोर्स ही नहीं बचेगी। यहाँ तक कि चीज़ों को पकड़ने में भी दिक्कत जाने लगती है अगर इस नर्व में डैमेज हो। दिस इज़ अबाउट द मीडियन नर्व। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।